राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी का दौरा करते नजर आएंगे। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। संविधान की कांच से बनी प्रतिमा इस दौरान क्षतिग्रस्त हुई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी। 10 दिसंबर को किया गया था क्षतिग्रस्त, जिसके बाद अम्बेडकर की प्रतिमा के पास से कांच की प्रतिमा बनाई गई थी। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के परभणी का दौरा करेंगे। इस महीने की शुरुआत में हिंसा में मारे गए 2 लोगों के परिजनों से भी इस दौरान मुलाकात होने वाली है। महाराष्ट्र के परभणी में रेलवे स्टेशन के बाहर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के पास संविधान की कांच से बनी प्रतिमा को 10 दिसंबर की शाम को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जिसके बाद हिंसा की खबरें सामने आई थी। यह प्रतिमा मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित बताई जा रही थी, जिसके बाद आज उन्हीं के परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ तो शुभम पांडे मुंबई से जुड़ रहे हैं। शुभम, पूरी एक घटना क्या थी जिसमें 2 लोगों की जान चली गई? कहा जाता है संविधान की कांच की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था। कौन था इसके पीछे? देखिए, परभणी में 10 दिसंबर को वहां पर जब देश में बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर वार चल रहा था, उनकी संसद में इसका निर्णय, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर वहां पर पूजा पाठ किए जा रहे थे। उस वक्त कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां पर जो है कुछ ऐसी हरकतें, जिसके बाद कुछ लोगों की जान चली गई। वहां पे माहौल जो है बहुत सिचुएशन खराब हो चुकी थी। धारा 144 लगानी पड़ी थी। लेकिन अब उन्हीं परिजनों से जिनकी यहाँ पे डेथ हुई थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो एकदम वो लोग थे जो उनकी पूजा करते थे, ऐसे लोगों के जिस तरीके से जो चीजें हुई, जो घटनाएं घटी, अब उन्हीं परिजनों से राहुल गांधी आज परभणी जो है जिले दौरे पर आने, उनसे मुलाकात करने वाले। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कितनी जो है बातें रखती हैं, जिस तरह से जो बातें करती हैं वो करती हैं। जो संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे लिखा था, उसी को लेकर ये चीजें बातें कही जा रही थी कि आखिर कांग्रेस उस पर चुप्पी की साधी है। लेकिन अब जिस तरह से जगह जगह हमने प्रदर्शन देखे, कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ देखे, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जो भाषण उन्होंने पार्लियामेंट में दिए थे, उसके बाद अब जिस तरह से ये जो घटना घटी है परभणी, तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि एक वोट बैंक जो है साधने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की ओर से की जा रही है। और लगातार कांग्रेस हमेशा से देखा जाता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात आती है तो कांग्रेस एक फ्रंट फुट पे खड़ी होती है। तो अब देखिए, राहुल गांधी जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के नेता, प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो आज परभणी जा रहे हैं और उन परिवारों से मिलेंगे जिन जो घटना में जिन 2 लोगों की मौत हुई थी। शुभम, जिस दौरान राहुल गांधी वहां मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के क्या कुछ अन्य नेता भी वहां पर रहेंगे? नाना पटोले और तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, क्या वो वहां पर उस दौरान मौजूद रह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता नाना पटोले हों या बाला साहब थोरात हों, ये बड़े नेता जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा ठाकरे गुट के जो वहाँ के स्थानीय नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एनसीपी गुट के नेता जो है वो भी वहां मौजूद, क्योंकि तीनों दल महाविकास आघाड़ी अभी एक साथ है, तो ऐसे में ये तीनों बड़े नेता जो है वही वहां पर रहेंगे। राहुल गांधी के अलावा और भी बड़े नेता, लेकिन सारी नजर राहुल गांधी की होगी कि किस तरह से वो परिवार वालों से मुलाकात है, क्या कुछ आश्वासन देते हैं, क्या कुछ बातें करते हैं। इन तीनों ही दलों का क्या कांग्रेस के साथ, यानी तीनों ही दल महाविकास आघाड़ी जो है वो इस मुद्दे पर एक ही हैं या फिर अलग अलग? क्योंकि संसद में कई मुद्दों पर पार्टियां अलग अलग दिखी हैं, आईएनडीए गठबंधन अलग अलग दिखा है, तो क्या महाविकास आघाड़ी एक ही इस मुद्दे पर एक ही स्टैंड के साथ है या अलग अलग स्टैंड इसमें भी अख्तियार करेगा? देखिए, फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी अभी एक ही है, एक ही मुद्दे पर बातचीत कर रही है, बातचीत चल रही है। तो अभी अलग अलग मुद्दे होने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि साथ में चुनाव लड़ा है, विपक्ष में साथ में बैठने का मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है अलग होने के सवाल है, क्योंकि बहुत कम संख्या यहाँ पर एमएलएस की है। तो फिलहाल महाविकास आघाड़ी में शामिल चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, कांग्रेस हो और या शरद पवार के एनसीपी, फिलहाल वो एक साथ है, अपने मुद्दे पर भी स्पष्ट है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अगर इस तरह से मुद्दा आएगा तो वो एक साथ स्टैंड रहेंगे। ये बातें पहले से क्लियर कर दी गई है। शुभम, एक चीज जो यहाँ से भी सामने आ रही है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर विरोध भी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है, और आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अम्बेडकर के मुद्दे की मैं बात कर रहा हूँ और उसी से जुड़ा ये मुद्दा भी है। क्या ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कोई बात निकल कर सामने आ रही है? मीडिया से संवाद भी राहुल गांधी का आज होने वाला है?
देखिए, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी परवड़ी में नहीं है। हालांकि जो लोकल मीडिया जो है वो वहां पर परवड़ी जाएगी जरूर। वहां पर देखना होगा कि राहुल गांधी परिवार से मिलने के बाद किस तरह से मुखातिब होते हैं, क्या कुछ बातें रखते हैं, ये देखने वाली बात। लेकिन अभी कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें शेड्यूल नहीं है। हालांकि कुछ बाइट वगैरह जो है वो शायद हो सकती हैं, या राहुल गांधी इंटरेस्टेड हो तो अपनी बातें रख सकते हैं सरकार के सामने। ये देखने वाली बात होगी, कुछ घंटे बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए।